Okay, welcome once again to our video lecture of social science class 6th. So हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? वी आर स्टडिंग अर्ली सिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट्स. अच्छा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने इसमें अभी तक हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साइट के बारे में पढ़ चुके हैं. अच्छा, यहाँ पे हमने कहाँ कहाँ पे है साइट्स, कहाँ पे है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इम्पोर्टेंस इन डिस्कवर, ये जो साइट्स है ये काफ़ी वेल डेवलप्ड थी. इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. ये भी हम देख चुके हैं. इंपॉर्टेंट सिटीज़ कहाँ कहाँ पे थी, एंटायर सिविलाइजेशन ये कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है, ये भी हमने देख चुके हैं. अच्छा, फिर इससे पहले वीडियोस में हमने टाउन प्लानिंग से रिलेटेड देखा कि वहाँ की जो एक्सेलेंट टाउन प्लानिंग की गई है. ग्रेट बाथ के बारे में, एक बिगर टैंक जो फाउंड किया हिस्टोरियन ने, उसे ग्रेट बाथ कहा जाता था. सिटीज़ डिवाइड हुई दो पार्ट में, एक सिटाडल्स में और लोअर टाउन में. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. देन आफ्टर हमने वहाँ के स्ट्रीट के बारे में भी पढ़ा, हाउसेस के बारे में भी पढ़ा, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी हमने देखा कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम वेल प्लान थे एंड ईच हाउस, सब हाउस में कनेक्शन था ड्रेनिंग का. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है पेज नंबर 24 पे. एंड व्हाट इज अवर टॉपिक इज लिविंग इन दिस सिटीज. देखें आप अपनी बुक में, लिविंग दिस सिटीज. People pursued different occupation apart from those engaged in agriculture. There were different types of craftsmen. अच्छा, जो लोग जो सिटीज में रहते थे वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन में एंगेज थे. जैसे कोई क्राफ्टमैन, कारपेंटर, पॉटर्स, कोई मेटल से रिलेटेड वर्क करता था, तो कोई ज्वेलर्स था. अच्छा, द मेन वोर अ क्लॉथ अराउंड द वेस्ट. वेस्ट का मतलब होता है कमर. विथ ए शॉल थ्रो ओवर द लेफ्ट शोल्डर. चलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिसके माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे जो मेन थे किस तरह के क्लॉथ पहनते थे. देखो यहाँ पे यहाँ पे ये मूर्ति है, स्कल्पचर है ना. तो ये फोटो आप देखेंगे अपनी बुक के अंदर, फोटो आपको दिखाई देगा बुक के अंदर. देखें सभी इसको. हाँ, तो ये जो प्रिस्ट किंग है, यहाँ पे देखो इनके ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, पत्थर पे बनाया गया है. तो इस तरह से जो कपड़े पहनते थे वो क्या था, व्रिस्ट मतलब कमर के चारों ओर कपड़े रहते थे और ऊपर शॉल टाइप रहता था. तो इस तरीके से वहाँ के कपड़े पहनते थे. चलिए इसके बाद में यहाँ पे बुक में आपके दिया गया है, दे कीप्ड ब्रेड एंड लॉन्ग हेयर. लॉन्ग लंबे बाल रखते थे, दाढ़ी रखते थे. क्ले फिगर दैट दे हैव बीन फाउंड कैन बी सीन वियरिंग अ कैंटी स्क्रीट एंड चौक थ्रो ओवर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. उनकी जो वेस्ट थी इज बेयर एंड दे वोर अ हेड ड्रेस. द गर्ल वोर प्लेंटी ऑफ ज्वेलरी एंड यूज. और जो वहाँ की गर्ल्स थी वो भी क्या पहनती थी, काफी ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स का यूज किया करती थी. राइटिंग, जो एक सिस्टम ऑफ राइटिंग भी वहां पे इन्वेंट किया गया था. राइटिंग वॉज फाउंड इंस्क्राइब्ड ऑन सील्स. अच्छा, राइटिंग जो जैसे आज हम किताबों में लिखते हैं, आज हम कॉपीज में लिखते हैं, किताबों के माध्यम से पढ़ते थे, वहां पे भी इंस्क्राइब्ड ऑन सील मतलब जो साइट थी वहां पे भी राइटिंग इन्वेंटेड थी. मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख, वर वेरी शॉर्ट विद एन एवरेज ऑफ 5 to 6 साइंस. Unfortunately, the writing has not been disappeared so far. अभी तक उसके बारे में पूर्णतः मालूम नहीं कर पाए. It is amongst the biggest mystery of the civilization. ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि राइटिंग के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो पाई है. ठीक है, नेक्स्ट फूड. अच्छा, वहां पे देखो फूड, और एक हिस्ट्री रिवर्स में भी बताया कि वेरी फ्यू वेपन्स हैव बीन फाउंड इन दिस सिविलाइजेशन. कुछ ही वेपन्स वहां पे फाइंड आउट हुए थे. चलिए अब हम पढ़ते हैं फूड्स के बारे में. द सिविलाइजेशन वॉज एन एग्रेरियन कम्युनिटी. एग्रेरियन कम्युनिटी मतलब जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है. द प्लेन्स वॉज वेरी फर्टाइल एंड प्रोवाइडेड एबंडेंट फूड. वहां पे काफी लैंड काफी फर्टाइल था और काफी मात्रा में फूड पर्याप्त था. पीपल प्लग्ड. प्लग का मतलब होता है हल. पीपल क्या करते थे, हल चलाते थे फील्ड में विथ वुडन प्लग, मतलब जो लकड़ी का जो हल जो होता था. प्लग फरोज हैव बीन फाउंड इन कलिबंगन. इसके प्रमाण हमको कालीबंगन में मिलते हैं. प्लग फरोज मतलब जो हल चलाते हैं तो जो खांचे बनते हैं ना जमीन पे, उसे फरोज बोला जाता है. आज टू द एक्सटेंशन ऑफ नेटवर्क ऑफ केनाल्स हैज बीन फाउंड. और काफी वहां पे केनाल्स भी फाउंड हुई. अच्छा, द मेन क्रॉप, अंडरलाइन करें इस टर्म को,
सभी अंडरलाइन करेंगे। द मेन क्रॉप वेयर व्हीट, barley एंड द राइस। जो वहां की मेन क्रॉप थी कौन सी थी? गेहूं थी, जौ थी और राइस थी। पीस और सेम पी और सीसेम का क्या करते थे? ये ऑयल बनाते थे कुकिंग के लिए। मस्टर्ड एंड कॉटन वर आल्सो कल्टीवेशन इनका किया जाता था। मस्टर्ड और कॉटन का भी कल्टीवेशन किया जाता था। अच्छा, देयर वेयर द ग्रेनरीज इन एवरी सिटी विच इंडिकेट एनॉज फूड ग्रेन्स वेयर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ग्रेनरीज भी हर सिटीज में अवेलेबल थी, तो गुड भी फूड ग्रेन भी प्रोड्यूस हुआ करता था। एनफ फूड प्रोड्यूस होता था और स्टोर भी कर सकते थे उससे। द ग्रेनरी एट हरप्पा इज रेज्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फ्लड्स। कभी फ्लड की सिचुएशन में फूड की कमी नहीं हो, इसलिए ग्रेनरीज भी बनाई गई थी हरप्पा में। एयर वेंट इन द वॉल थ्रू द एयर टू सर्कुलेट एंड कीप द ग्रेन ड्राई। एयर का फ्लो भी था वहां पे। और ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड नियर रिवर्स विच सजेस्ट दैट फूड ग्रेन्स वेयर सेंट टू डिस्टेंट प्लेसेस थ्रू रिवर ट्रांसपोर्ट। और जो ग्रेनरीज बनाई गई थी, ग्रेनरीज मतलब जो भंडार बनाए गए थे, वो रिवर्स के नियर बाय बनाए गए थे कि कभी भी कुछ आपातकालीन सिचुएशन में फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकते हैं थ्रू रिवर मार्ग के द्वारा। ओके, नाउ आगे देखते हैं। एनिमल्स लाइक काउस, बफेलो, शीप और गोट, pig, horses, even the fowls were domesticated. इनका पालन किया जाता था, घर में रखा जाता, डोमेस्टिकेटेड। कलेक्टिंग फ्रूट्स, फिशिंग, हंटिंग वेर आल्सो डन। और क्या क्या किया जाता था? फूड कलेक्ट किया जाता था, फिशिंग की जाती थी, उस समय भी हंटिंग की जाती थी। चलिए अब बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। तो जो वहाँ के सिविलाइजेशन, द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन काफी स्किल्ड क्राफ्टमैन थे। ये जो थे स्पेशलाइज थे डिफरेंट काइंड ऑफ क्राफ्ट में। सेवरल आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है कलाकृतियां, जो उन्होंने बनाई थी। किससे बनी थी? वुड से बनाई थी, बोन्स से बनाई थी और मिट्टी से बनाई थी। सम टूल्स एंड वेपन्स वेयर मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। और कुछ उन्होंने जो वेपन्स बनाए थे वो कॉपर की मदद से, ब्रॉन्ज के टूल्स के यूज करके बनाए थे। क्राफ्टमैन यूज्ड गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक द ज्वेलरी। और जो क्राफ्ट पर्सन थे वो गोल्ड और ज्वेलरी का यूज करते थे, गोल्ड और सिल्वर का यूज करते थे ज्वेलरी बनाने के लिए। नेकलेस वर आल्सो मेड बाय यूजिंग सेमी प्रीशियस स्टोन। ठीक है, इसी तरह क्रीमेक्स इंक्लूड्स ऑल आइटम्स इन्वॉल्विंग द हीटिंग ऑफ क्ले। पोट्री केन्स हैव बीन फाउंड एट मेनी साइट्स। मोस्ट पोट्स वेयर व्हील टर्न। जो मिट्टी से बनाए जाते थे वो व्हील टर्न इससे होकर बनाए जाते थे। द लार्ज पोट हैव बीन फाउंड यूजिंग लार्ज पोट्स हैव बीन यूज टू। और जो मिट्टी से जो पात्र बनाए जाते थे वो किसके लिए? अधिकतर जो पोट्स बनाए जाते थे टू स्टोर ग्रेन और वाटर, पानी कलेक्ट करने के लिए और ग्रेन्स को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, हरप्पन साइट्स हैव यील्ड abundance ऑफ टेराकोटास। टेराकोटास भी काफी मात्रा में थे वहां पे। देयर आर द फिगर ऑफ एनिमल्स सच एज बुल, बफेलो, monkeys एंड डॉग्स। देयर आर टॉय कार्ट्स विथ सॉलिड व्हील्स। ह्यूमन फिगरेंसेस, बैंगल्स मतलब चूड़िया एंड टेराकोट मास्क हैव आल्सो बीन फाउंड। वहां पे पाए जाते हैं, पाए क्या जाते मतलब वहां पे अवशेष मिले इनके। कॉपर एंड ब्रोंज ऑब्जेक्ट आर मेड। कॉपर और ब्रोंज से भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे, जैसे कि नाइफ, चाकू, एक्स, कुल्हाड़ी, नीडल, सुई, फिश को पकड़ने वाला कांटा, मिरर्स, कांच, बैंगल्स, चूड़ियां। कॉपर फर्नेस इज आल्सो हैव बीन फाउंड इन हरप्पा। बेड मेकिंग वॉज अ पॉपुलर क्राफ्ट। यहाँ पे बेड मेकिंग एक पॉपुलर क्राफ्ट था, जो किससे बनाया जाता था? शेल, सिटल्स, गोल्ड, सिल्वर और सेमी प्रीशियस स्टोन से बनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। कॉपर एंड वुलन टेक्सटाइल्स वेर मेड। कॉपर एंड वुलन टेक्सटाइल्स भी वहां पे बनाई जाती थी।
ट्रेसेस ऑफ कॉटन हैव बीन फाउंड, ये जो ट्रेसेस ऑफ कॉटन वो भी पाए गए कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। एट हरप्पा कॉटन थ्रेड्स जो धागा होता है वो भी वर फाउंड wrapped अराउंड द हैंडल ऑफ कॉपर मिरर्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब काफी आर्ट एंड क्राफ्ट काफी मजबूत था वहां पे। ठीक है, लोग स्पेशलाइज थे काफी फील्ड में, मतलब क्ले का यूज करते थे, बैट्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। एक एग्जांपल देखते हैं लास्ट में, सम एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ स्कल्पचर्स इन स्टोन। स्टोन में भी वो कलाकृतियों में स्टोन्स पे जो कृतियां बनाई जाती है ना, उसमें भी काफी एक्सपर्ट थे और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल और स्कल्पचर भी फाउंड हुए। वन ऑफ द बस्ट ऑफ एन मेल फिगर वियरिंग अ एम्ब्रॉयडर्ड शॉल, दिस इज कॉल्ड प्रिस्ट किंग। चलिए एक बार और उसी पिक्चर को देखते हैं, प्रिस्ट किंग के। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है स्कल्पचर, ये स्टोन पे बनाई गई पूरी आकृति है जो वहां के आर्ट एंड क्राफ्ट को दर्शाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहां पे एक डांसिंग गर्ल भी फाइंड हुई है। चलिए ये फोटो आप देख रहे हैं, दिस इज द फोटो ऑफ द डांसिंग गर्ल, हियर इट इज, राइट। अच्छा इसमें क्या गया है, ये ब्रोंज स्टेचू ऑफ फीमेल फिगर है ऑल्सो। ये कब फाउंड, ये मोहनजोदड़ो में फाउंड हुई थी और ये 1926 में इसे फाउंड किया गया था। ये जो स्टेचू है एक थीन गर्ल का, एंड इसका हर्ड है टाइटल बेक एंड लॉन्ग हेयर है। इसके पीछे अगर आप देख पाए तो शी वियर्स अ नेकलेस, एक नेकलेस भी पहना है इसने, और मैनी बैंगल्स, बहुत सारी चूड़ियां भी इसने पहनी है। शी हैज अ कॉन्फिडेंट लुक एंड चीकी एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। ये भी कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, ये डांसिंग गर्ल का नाम इसको दिया गया है। चलिए उसके बाद में देखते हैं तो काफी तरह की सील्स भी यहाँ पे मिलती है, जैसे सील्स मेकिंग भी एक अनदर इफर्ट था, मतलब अच्छा सील्स कौन सी, मोस्ट ऑफ द सील्स हैव बीन फाउंड आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नीचे आपको फोटोज मिलेंगे, सभी फोटो देखें आप यहाँ पे। ये जो नीचे आपको फोटो दिख रहे हैं ये क्या है, सील्स है, कहाँ की, हरप्पन सील्स। ठीक है, ये किससे बनी हुई, स्टोन से बनी हुई है ना, स्टोन और स्ट्रेट टाइट एंड मोस्ट एंड हैव मोटिव ऑफ एनिमल्स ऑन देम। एनिमल्स के साइन आपको दिख जाएंगे इसमें। मोस्ट सील्स हैव शॉर्ट इंस्क्रिप्शन ऑन देम, मतलब कलाकृतियां बनी हुई है बहुत सारी। अच्छा, बोन वर्किंग वाज अनदर प्रिवलेंट क्राफ्ट, बोन वर्किंग वाज अनदर प्रिवलेंट क्राफ्ट। कॉम्ब, पिन, गेम्समैन मेड ऑफ आइवोरी हैव आल्सो बीन फाउंड, ये भी वहां पे पाए गए। ठीक है, तो सील्स बनाना आपको समझ में आया, सील्स भी वहां की एक इम्पोर्टेंट क्राफ्ट थी। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ट्रांसपोर्ट और ट्रेड की बात की जाए, नाउ वी आर मूविंग ऑन ट्रांसपोर्ट ट्रेड। तो एनिमल, अंडरलाइन करें इस टर्म को, एनिमल, बोट, कार्ट्स, ये सब यूज किए जाते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। दिस इज एविडेंट बिकॉज अ टॉय क्ले कार्ट हैज बीन फाउंड। ये हमको कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टॉय के से बने हुए क्ले मतलब खिलौने पाए गए। अच्छा, देयर वाज ए रेगुलर सिस्टम ऑफ ट्रेड, देयर वाज ए रेगुलर there was a regular system of trade to secure raw material. अच्छा, ट्रेड वॉज कैरिड विद इन द टेरिटरी और अदर सिविलाइजेशन के साथ में ये व्यापार करते थे। दे ट्रेड विद देयर नेबर पर्शियन गुल्फ और वेस्ट एशिया के साथ में भी ये ट्रेड करते थे। इनके ट्रेड रिलेशन किसके, अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया तक थे। इंडस वैली सील हैव बीन फाउंड, कहाँ, इंडस वैली की जो सील्स है फाउंड हुई कहाँ से, मेसोपोटामिया से। कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारे टाइप्स के प्रेशियस स्टोर क्या किए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते। इंपोर्ट करना मतलब हमारे देश में या हमारे यहाँ पे मंगवाना। और कॉटन वाज एन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, और कॉटन को क्या करते थे हम, एक्सपोर्ट किया करते थे। सभी अंडरलाइन करेंगे इसको, कॉपर एक्सपोर्ट किया करते थे, है ना, और इन चीजों को इंपोर्ट किया जाता था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। To facilitate trade, Indus Valley people had a uniform system, और वेट और मेजर का भी इनके पास में एक यूनिफॉर्म सिस्टम था, मतलब क्यूबिकल वेट रखते थे ये। ऑफ चर्ट एंड ब्लैक स्टोन हैव बीन फाउंड, ये नीचे आप जो फोटो देख रहे हैं ना, दे आर द क्यूबिकल वेट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, मतलब इससे वेट और मेजरमेंट देखते थे। ठीक है, अब चलते हैं नाउ नेक्स्ट, दिस इज इनफ फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम इम्पोर्टेंट सेंटर और ट्रेड रूट्स हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उनके रिलीजन के बारे में बात करेंगे, और
जो मिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइंस कि किस तरह से जो वो इतना बड़ा जो सिविलाइजेशन था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का वो किस तरह से डिक्लाइन हुआ, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, टिल येट थैंक यू. रीड वंस मोर दिस चैप्टर. जो भी मैंने पढ़ाया है वो इसे एक बार वापस पढ़ें. थैंक यू टू ऑल.